नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। योगी सरकार का बड़ा प्लान, हमीरपुर के 20 गांव होंगे मॉडल। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर, मोदहा, मुस्करा, कुरारा, राट, गोहांड और सरीला आदि 7 ब्लॉक हैं। इनमें आधा दर्जन ब्लॉकों के 20 गांव को मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी की गई है। इन गांव को SLWM योजना के तहत भी चयनित किया गया है। जिले के कुरारा ब्लॉक के पतारा, डांडा और बेरी समेत अन्य ब्लॉकों के 20 गाँव का चयन होने के बाद तमाम योजनाएं जमीन पर दौड़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि गाँव में सभी तरह का कूड़ा एक स्थान पर एकत्र कर उसे निस्तारण के इंतजाम होंगे ताकि गांव साफ सुथरा रह सके। गांव में नालियों के ऊपर से गंदा पानी बहने से रोकने के लिए इसमें फिल्टर चैम्बर बनेंगे। बताया कि सरकार ने 8.74 करोड़ 56,104 रुपए की धनराशि मुहैया कराई है। इस योजना के तहत पहले दौरे में जिले की 20 ग्राम पंचायतें चयनित कर उन्हें ODF+ कराया जाएगा। यूपी के 19 जिलों के 33,000 किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। उत्तर प्रदेश के 33,408 किसानों को प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए तक की सीमा की कर्ज माफ कर दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कर्ज माफी के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने के आदेश दिए थे। उस समय कुछ किसान पात्रता रखते हुए भी तकनीकी खामियों के चलते इस लाभ को पाने से वंचित रह गए थे। इनमें से कुछ किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने इन वंचित किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। चेन्नई के औद्योगिक घरानों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी टीम योगी। उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का समूह चेन्नई पहुंच गया है, जहां वह प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश की संभावना और अवसरों के बारे में अवगत कराएंगे। विदेशों में टीम योगी के सफल रोड शो के बाद 5 जनवरी से देश के 9 बड़े महानगरों में रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले दिसंबर में सीएम योगी के मार्गदर्शन में 16 देशों के 21 शहरों में गए मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के 8 प्रतिनिधि मंडलों ने 7.12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे। इसी क्रम में देश के 9 बड़े शहरों में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। आज से यूपी में बढ़ेगी ठंड। योगी सरकार ने जिलों में दिए अलाव जलाने के निर्देश। यूपी में ठंड के मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद रात में पारा गिरा है। पश्चिम यूपी के जिलों में रात का तापमान कम होने और शीतलहर चलने से ठंड और अधिक बढ़ गई है। आज सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से लखनऊ में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। इस कारण विजिबिलिटी करीब 2 मीटर तक रही। कोहरे के कारण सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। आज भी आसमान में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। आगरा, बाराबंकी समेत इन 15 जिलों में बनेंगे पैलिएटिव वार्ड। मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 15 जिलों में पैलिएटिव केयर वार्ड का संचालन किया जा रहा है। इसमें उन रोगियों को भर्ती किया जाता है जो पुरानी व जटिल बीमारी से जूझ रही हैं। NHM ने 15 और जिलों में पैलिएटिव केयर वार्ड योजना के विस्तार का फैसला किया है। इसको हरी झंडी भी दे दी है। चिन्हित 15 जिला अस्पतालों को वार्ड बनाने के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। प्रत्येक अस्पताल को 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट से बेड, उपकरण व दूसरे संसाधन जुटाए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर गठित कमेटी जनपदीय चिकित्सालयों में पैलिएटिव केयर वार्ड की स्थापना के लिए उपकरणों तथा वार्ड में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं संबंधी सामग्री की व्यवस्था करेगी। यूपी में बिजली होगी महंगी। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। बिजली कंपनियां 13 से 15% तक बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। जानकारों का कहना है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर नियामक आयोग में इसके लिए आवेदन किया जाएगा। यूपी में कभी कोविड तो कभी चुनाव होने की वजह से पिछले 3 सालों से बिजली दर नहीं बढ़ी है। बिजली कंपनियां वार्षिक राजस्व आवश्यकता को दिखाते हुए प्रस्ताव नियामक आयोग में पेश करेगी। हालांकि इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों का पैसा निकल रहा है।
फिरोजाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पुतला फूका। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू महिला को गोली मारने पर फिरोजाबाद के हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। संगठन के पदाधिकारियों ने रविवार को नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का पुतला फूका। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। पुतला दहन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अध्यक्ष पंडित हृदेश शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं एवं सिखों पर जिहादियों द्वारा लगातार अत्याचार हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान में एक हिंदू महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि कराची में रविवार को जिहादियों ने एक हिंदू महिला को गोली मार दी। रेलवे ने 4000 पदों पर निकाली अप्रेंटिस की भर्ती। आज नौकरियों की लिस्ट में 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए नौकरियां हैं। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए महानदी कोल फील्ड्स में सर्वेयर समेत कई पदों पर भर्तियां हैं। आईटीआई किए गए 10वीं पास कैंडिडेट के लिए साउथ रेलवे ने 4000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके साथ ही 35 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 5 तरह के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां निकाली गई है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने यंग प्रोफेशनल की नौकरियां निकाली है। सैलरी 60,000 तक है। योगी सरकार के रडार पर भूमाफिया। बिजनौर में 1500 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला प्रशासन ने बीते एक सप्ताह में 50 करोड़ की कीमत की 1500 बीघा सरकारी जमीन पर खड़ी फसल जुतवा कर जमीन कब्जा मुक्त कराई है। बिजनौर के एसडीएम सदर मोहित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के आदेशों का पालन करते हुए बिजनौर में बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने भूमाफियाओं द्वारा 1500 बीघा सरकारी जमीनों पर बोई गेहूं, सरसों, गन्ने की खड़ी फसलों को जुतवाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। 20 से अधिक भूमाफियाओं के खिलाफ मंडावर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बीएचयू में सीएम योगी बोले, ये समय की मांग है, अब रसायन की जगह नेचुरल खेती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम के कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान धरती और जल का ही हुआ है। धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत है, जो हर हाल में बंद होना चाहिए। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।